बिहार में जो सरकार बनी है वो अवैध सरकार है। 103 सीटें एनडीए ने बेईमानी से जीती है। 103। कुल 202 सीटें नीतीश की सीट यानी जेडीयू की सीट, बीजेपी की सीट, उपेंद्र कुशवाहा की सीट, जीतन राम मांझी की सीट, चिराग पासवान की सीट, इन सबके पार्टियों की सीटें सब जोड़ ली जाएं तो 202 हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बड़ी रिपोर्ट आई है, ऑडिट रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है वोट फॉर डेमोक्रेसी की। वोट फॉर डेमोक्रेसी, इसमें इस पूरे समूह में इस देश के कई बहुत ही योग्य शिक्षित लोग जुड़े हुए हैं। इसमें प्रोफेसर से लेकर के और आईएएस तक, रिटायर्ड आईएएस तक जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट हमारी या न्यूज लॉन्चर में काम करने वाले लोगों की रिपोर्ट नहीं है, वो ऐसे योग्य लोगों की रिपोर्ट है जो सरकारों का हिस्सा रहे, नौकरशाही का हिस्सा रहे, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज चलाई हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है। ऐसे लोगों के समूह की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जो सरकार बनी है वो अवैध सरकार है। बिहार के अंदर अवैध सरकार है। 103 सीटें एनडीए ने बेईमानी से जीती है। 103। कुल 202 सीटें नीतीश की सीट यानी जेडीयू की सीट, बीजेपी की सीट, उपेंद्र कुशवाहा की सीट, जीतन राम मांझी की सीट, चिराग पासवान की सीट, इन सबके पार्टियों की सीटें सब जोड़ ली जाएं तो 202 हैं। 202। 103 अगर बेईमानी से जीती हैं तो फिर मोदी और नीतीश ये तो ईमानदारी से सिर्फ 99 पर पहुंचते। सब जोड़ करके मोदी, नीतीश, कुशवाहा, मांझी, चिराग सब जोड़ के 99 पे पहुंचते। और अपोजिशन कितने पर होता? 144 पर। 144 144 सीटों पर। यानी जो तस्वीर आज है इससे बिल्कुल उलट तस्वीर होती। तो वोट फॉर डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या क्या है, फैक्ट्स, कोई लफाजी नहीं, फैक्ट्स की हम बात करेंगे। और फैक्ट के लिए ले आइए हेमंत जी को, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। एक झलक खाली रिपोर्ट की मैं दिखा दूं। भैया जरा रिपोर्ट दिखा दीजिए, कम से कम रिपोर्ट एक बार लोगों के सामने आ जाए कि हाँ कोई वाकई रिपोर्ट है या नहीं है। ये देखिए आप, द बिहार वर्डिक्ट 2025, एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट, चुराए हुए जनादेश का ऑडिट रिपोर्ट। नीचे आप देखिए, वोट फॉर डेमोक्रेसी, फ्रॉम एसआईआर मैनिपुलेशन टू द मिडनाइट हाइक। एसआईआर के मैनिपुलेशन से लेकर के, जोड़ तोड़ से लेकर के, और मिडनाइट हाइक, वो रात में, रात के अंधेरे में ट्रक तक, ये सारा कैलकुलेशन हुआ है इसमें। हाउ द वोट वाज इंजीनियर्ड, कैसे वोट के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये सब है। पूरा सीट वाइज डेटा है, लेकिन हम सारांश में तथ्यों के साथ बात करेंगे, नहीं तो कार्यक्रम बहुत ही लंबा हो जाएगा। जनादेश की चोरी पर ये बड़ा खुलासा हेमंत भाई के हवाले। हेमंत भाई एक एक तथ्य पॉइंट वाइज ऐसे बताइए ताकि दर्शक भी चाहें तो नोट कर लें और नोट करके अपने स्तर पर भी एनालिसिस कर पाएं। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो ये रिपोर्ट आई है ये बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने तैयार की है और ये ओपन एंड शट केस है। जो हम कहते हैं ना बार बार के डेटा मैनिपुलेशन के जरिए किस तरीके से चुनाव का खेल किया जा रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, और अब जो तैयारी वेस्ट बंगाल की, पूरे का पूरा एक सीक्वेंस है, पूरा एक चरणबद्ध, पूरी एक क्रोनोलॉजी। इसको आइसोलेशन में मत देखिएगा, ये कंप्लीट, जो मैं उस दिन भी कह रहा था जिस दिन बिहार का चुनाव का रिजल्ट आया, मैंने आपको एक बात कही थी कि ये रिजल्ट ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, ये मैकेनिकल, मैथमेटिकल और अरिथमेटिकल रिजल्ट है। ये कंप्लीटली मैकेनाइज्ड रिजल्ट है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और ये जो रिपोर्ट आई है इसने 100% इस बात को साबित कर दिया है। ये क्या कह रही है भाई, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने जो ये रिपोर्ट दी, इसका नाम ही उन्होंने रखा है बहुत, ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट।
ये इसका रिपोर्ट का नाम है। इसने किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इंक्लूसिव एक्सरसाइज जो इस देश में होती थी कि जब सब समावेशी एक्सरसाइज चुनाव की, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार, उसको कैसे इन्होंने इंक्लूसिव की बजाय एक्सक्लूसिव करने की कोशिश की एसआईआर के नाम पर। वो सारी चीजों पे मैं आऊंगा धीरे धीरे। कैसे उन्होंने चुनाव से पहले ही राजीव अग्रवाल, ज्ञानेश गुप्ता की टेक्निक से किस तरीके से अपनी जीत पहले ही सुनिश्चित कर ली थी। मतदाता सूचियों का जो पुनरीक्षण था वो उस एजेंडे के तहत कराया गया और साफ तौर पर किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी की गई, मतदान केंद्रों में बढ़ोतरी की गई, आजीविका दीदियों का प्रयोग किया गया चुनाव के लिए। हर वो चीज जो दर्शक जानना चाहते हैं, हर चीज का हम जिक्र करेंगे बेसिकली। ये आशीष भाई जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है ना, वैसे तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से अगर ये दर्शकों तक पहुंचे, कोई भी हमारे पास प्लेटफॉर्म हो, चाहे अपने फेसबुक पे कोई पेज हो, मैं चाहूंगा आप उस पर अगर डाल सको उस रिपोर्ट का एक लिंक या जो भी स्थिति, उसको जरूर डालना चाहिए। हाँ, फेसबुक पे या जो आप ज्यादा टेक्निकल आदमी है, मुझे समझ नहीं उतनी आईटी की। तो बेसिकली आशीष भाई इस रिपोर्ट में है क्या, 202 बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने से लेकर चुनाव के बाद डेटा में हेरफेर, चुनाव के बाद भी पहले भी, उसको बिहार में लोकतंत्र को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लूटा गया है, उसका एक ये स्पष्ट खुलासा है ये रिपोर्ट। और हर आदमी को इसको पढ़ना चाहिए जिसको डेमोक्रेसी से थोड़ा सा भी प्यार है। बेसिकली इसमें क्या है, इसको रिपोर्ट को पहले तो इसका सोर्स बता दूं मैं। बिहार वर्डिक्ट 2025 जो रिपोर्ट है, ये महाराष्ट्र में जो वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्थान है उसने तैयार की है। पूरी तरीके से जो ये डेटा है, पूरा जो भी डेटा इसके अंदर है, सीट वाइज डेटा है, देखिएगा आप, सीट वाइज पूरी की पूरी 243 सीटों का डेटा है। पूरी तरीके से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों, वैधानिक कानूनों, संवैधानिक प्रावधानों और दर्ज की गई गड़बड़ियों पर आधारित है ये रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा इस बात का। मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम हटाने से लेकर मतदान के बाद आंकड़ों में हेराफेरी, वोट फॉर डेमोक्रेसी की नई रिपोर्ट सब कुछ स्पष्ट करती है ये कि किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से रिजल्ट को मैनिपुलेट किया गया। जो इसका निष्कर्ष है, निष्कर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है कि केवल कुछ बिखरी हुई अनियमितताओं या प्रशासनिक त्रुटियों की कहानी नहीं है ये एक संगठित और सिस्टमेटिक चुनावी हेराफेर की ब्लेटेंट तस्वीर है। इसमें अनक्लियर वोटिंग लिस्ट, उनके अंदर चेंजेस, जो मैथमेटिकल इरेगुलरिटीज, डेटा का मैनिपुलेशन, मतदान के बाद हेराफेर के माध्यम से जो अंजाम दिया गया, ये पूरे की पूरी हमारी जो इलेक्ट्रल वो पूरे का पूरा सिस्टम है उस पर अनियमितताओं पर उस पर सवाल उठाता है, उसकी जो विश्वसनीयता है उसको चौराहे पर खड़ा कर देता है। ये किन विषय आपने जो इशारा किया कि बहुत बड़े लोगों के मार्गदर्शन में, तो मैं उनके नाम भी बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल दर्शकों को सब कुछ। इसमें एमजी देवास्यम साहब थे, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और फोरम फॉर इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी के संस्थापक, एनालिसिस कर पाए। और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को आप जानते हैं, यहाँ पढ़े अभी कई बार आते हैं, बहुत बड़ी खबर है। हाँ, वो पूर्व डीन है फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के, और प्रोफेसर हरीश कार्णिक कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ हैं, और माधव देश पांडे वो भी कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ हैं। उन सब ने मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार की है और इसका एक एक शब्द पढ़ने लायक है। मैं तो ये कहता हूँ वेस्ट बंगाल, एक एक शब्द। वो शुरुआत कहां से करते हैं पहले ही चैप्टर में कि सबसे बड़ा चुनावी घात है एसआईआर, जो 24 जून 2025 को एकाएक रातों रात सपना आया जैसे ट्रंप को आता है और वो सुबह जारी कर दी गई। उसमें कहा गया है कि ये जो एसआईआर का फैसला है ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 का स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के तहत गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है एसआईआर का ये आदेश। एक एक चीज स्पष्ट है। मैं बिल्कुल इसकी जो साइनॉप्सिस है उसी को टच कर रहा हूं, बाकी उसको सबसे गंभीर बात यह है कि एसआईआर के ने चुनावी कानून के एक बुनियादी सिद्धांत को ही पलट दिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि पहले ये इंक्लूसिव होता था, अब इसको एक्सक्लूसिव करने की कोशिश कर देंगे। ठीक, एसआईआर के डेटा पे आइए, स्पेसिफिकली फिगर्स पे भी आऊंगा मैं, चुनाव के रिजल्ट पे भी आऊंगा, पक्का निश्चित रहिएगा। अजीज भाई 24 जून 2025 को बिहार में कुल वोटर कितने थे? 7.89 करोड़, 7.89 करोड़। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट रोल आता है, 1 अगस्त 2025 को, और वोटर कितने रह गए? 7.24 करोड़।
यानी कि बिहार के अंदर अवैध सरकार 65.69 लाख नाम हट गए। हाँ, हाँ, ठीक। 30 सितंबर 2025 को फाइनल रोल आया और उसमें वो मतदाता कितने हो गए? 7.42 करोड़। यानी कि जो मूल वोटर थे उसमें से कितने हट गए? 7.89 में से 7.42, यानी कि 47 लाख। ठीक। फिर भी रिपोर्ट के अनुसार केवल 3.66 लाख मतदाताओं को ही वास्तव में अयोग्य पाया गया। नाम हटे कितने? 47 लाख। और अयोग्य कितने पाए गए? 3.66 लाख। इसका मतलब यह है कि हटाए गए नामों की संख्या काफी असामान्य थी, जो साधारण सुधार नहीं बल्कि मतदाता सूची में हेराफेरी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्टरल रोल इंजीनियरिंग की ओर स्पष्ट इशारा करती है। सिर्फ 21 से 25 जुलाई के बीच 3 दिनों में 21.27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए 3 दिन में, जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर के हिसाब से असंभव है। असंभव शब्द प्रयोग कर रहा हूं। इस अवधि में क्या किया? 5.44 लाख मतदाताओं को मृत बता दिया, 14.24 लाख को स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया और बाकी सबको लापता बता दिया गया। क्या कह के आपने एसआईआर शुरू की थी कि विदेशी नागरिकों को इससे हटाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी मतदाता की एक की भी पहचान नहीं गई, जो इसका मुख्य उद्देश्य था एसआईआर का। कर लीजिए क्या करेंगे, एक की भी। वोट फॉर सारे का सारा देश लाइनों में खड़ा कर दिया, बाढ़ के दौरान बिहार खड़ा कर दिया और उसका ये परिणाम। रिपोर्ट में बताया कि ये संख्या प्रशासनिक तर्क और जो स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटीज होती है उनके भी खिलाफ है। बिना सही फील्ड वेरिफिकेशन के किए गए एल्गोरिथमिक और बल्क डिलीशन की ओर इशारा करती है, यानी कि मैकेनिकली डेटा मैनिपुलेट किया गया। जो इस काम के ये माहिर है, जिसके लिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि इनके पास पूरा डाटा बैंक है, इनके पास पूरे पन्ना प्रमुखों के जरिए सारा खेल एक एक वोटर का डिस्क्रिप्शन। ठीक। अब जो सुधार जो विशेषज्ञों को भी समझ में नहीं आया, इनको, मेरे को आपको नहीं, जो इनको भी नहीं आया, देवाश्रम साहब को, अपने डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को भी, कि ईसीआई ने सुधार की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया और बताया कि लगभग 17 लाख आपत्तियां और आवेदन बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हालांकि अंतिम आंकड़े कुछ और कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वास्तव में मतदाता सूची में हुए बदलाव लगभग 22 लाख प्रविष्टियों को प्रभावित करते हैं। 17 लाख और 22 लाख। सभी सुधारों को ध्यान में रखने के बाद भी अंतिम मतदाता संख्या गुणा गणित के हिसाब से लगभग 7.38 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन आयोग ने 7.42 करोड़ मतदाता घोषित किए, जिससे 3.24 लाख वोटरों को बिना वजह ज्यादा संख्या कहां से आई? इसका कोई जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। ये पहले भी बात उठी। इस गड़बड़ी के लिए कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट ऑडिट या कोई ट्रांसपेरेंट स्पष्टीकरण आज तक नहीं दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से बिहार के अंदर 103 सीटों पर कहीं ना कहीं चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है और जनता सीधे तौर पर वोट फॉर डेमोक्रेसी की बात करती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरीके के दावे और कयास लगाए जा रहे हैं कि 203 सीटें जो लाई गई, अगर उसमें से माइनस कर दी जाए तो मात्र 99 सीटें दोस्तों बस, यानी 103 सीटें जो बताई जा रही हैं वो अवैध है। 103 सीटों पर धांधली की गई ऐसा दावा किया जा रहा, आरोप लगाया जा रहा है। अगर उनको हटा दिया जाए तो कायदे से सिर्फ 99 सीटें मिलती हैं और 99 सीटों पर सरकार नहीं बन सकती, और 99 सीटें मिलने के बावजूद बिहार के अंदर सरकार चल रही है, तो वह सरकार अवैध हुई। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसके बाद सवाल ये उठाए जा रहे हैं, क्या बिहार के अंदर दोबारा से चुनाव होंगे? क्या बिहार के अंदर दोबारा से इलेक्शन करवाया जाएगा? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा दोस्तों। रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी गई है, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई में बिहार के अंदर किसी भी तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है? क्या बिहार के अंदर वाकई में चुनाव में किसी भी तरीके से कुछ हेराफेरी या धांधली की गई? क्या वाकई में बिहार के अंदर दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए? क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।